तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका छोटे से परिवार डीप एनालिसिस पर। तो आज हम करेंगे ठोस अवस्था का नेक्स्ट पार्ट, जिनमें हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। इससे पहले इसका बहुत चीज़ हमने पढ़ा दिया है, उसका लिस्ट अलग से बना हुआ क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 के नाम से, क्योंकि 2025 के लिए हम आपको तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, इसलिए वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम आज का स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी तैयारी हर एक कॉन्सेप्ट के नूनू बाबू जैसा आपको समझाया जाएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए क्या है कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। इससे पहले हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। क्रिस्टल के बारे में आप पहले से सुनते आ रहे हैं। देखिए क्रिस्टल जालक पढ़ना है, क्या क्रिस्टल जालक पढ़ना या त्रिविम जालक। त्रिविम को इंग्लिश में बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल माने विमा होता है, समझ गए ना। तो क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविम आकाश में, आकाश का मतलब होगा त्रिविम की जो व्यवस्था है, ठीक है, उसको आकाश बोलते हैं। त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। अवयवी का मतलब क्या हो गया? अवयवी कण का मतलब अणु, आयन, परमाणु, यही 3 चीज होता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। अब देखिए क्रिस्टल जालक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक विमीय क्रिस्टल जालक, इसको हम शॉर्ट में 1 डायमेंशनल भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। द्विविमीय क्रिस्टल जालक, इसको हम शॉर्ट में 2D क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। इसको त्रिविमीय मतलब कि 3D क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। देखिए 1 डायमेंशनल माने एक विमा, माने एक विमा है। विमा मतलब क्या हुआ? विमा मतलब क्या हुआ? विमा देख रहे हैं सब में, विमा देख रहे हैं, तो विमा मतलब हो जाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही 3 गो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक विमा है तो कोई एक हुआ, या तो लंबाई हो सकता है, या तो चौड़ाई हो सकता है, या तो ऊंचाई, कोनो मान लीजिएगा। लंबाई, चौड़ाई सब एक होगा, तीनों में से कोई एक होगा। द्विविमीय में क्या है? एगो लंबाई, एगो चौड़ाई। त्रिविमीय में क्या है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगा। समझ गए ना बात को। अब समझते एक विमीय क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे वैसे क्रिस्टल जालक, वैसे क्रिस्टल जालक। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब खत्म होगा, पहले समझ लीजिए। वैसे क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण एक रेखा में व्यवस्थित, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। एक यानी कि 1 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। शॉर्ट में आप इसे लिख लीजिएगा, 1 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अब मैं आपको इसको उदाहरण देके समझाता हूँ, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, कह रहा है वैसे क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण एक सीधी रेखा में, अवयवी कण का मतलब समझाई दिए हैं कि अणु, परमाणु, आयन। तो सीधी रेखा में, जैसे मान चलिए कि ये एक अवयवी कण हो गया, ये अवयवी कण हो गया, तो ये देख रहे हैं बिल्कुल क्या है कि एक सीधी रेखा में, ये क्या बिल्कुल सीधी रेखा में, क्या है ये बिल्कुल सीधी रेखा में। तो ये जो व्यवस्था हमने बनाया है इसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल। क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल या एक विमीय, क्योंकि इसमें एक विमीय है। इसी को आप चाहे लंबाई बोल लो, चाहे चौड़ाई बोल लो, चाहे ऊंचाई बोल लो, तीनों एक ही चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा व्यवस्था हो गया? एक विमीय क्रिस्टल जालक हो गया, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक में। तो इसका क्या हो जाएगा? लिखेंगे वैसे क्रिस्टल जालक, वैसे क्रिस्टल जालक, वैसे क्रिस्टल जालक जिसमें क्या, जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण एक तल में व्यवस्थित होते हैं, एक तल में व्यवस्थित होते हैं, तल में व्यवस्थित होते हैं। 2D क्रिस्टल जालक कहलाते हैं, या द्विविमीय आप लिख सकते हैं, क्रिस्टल जालक कहलाते हैं, ठीक है ना, कहलाते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको इसका समझाता हूँ। कह रहा वैसे क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण एक तल में, तल का मतलब समझते हैं, तल आपने पढ़ा होगा, कार्तीय तल, निर्देशांक तल, यानी कि 2 अक्ष, इसमें x अक्ष और y अक्ष, उसे बोलेंगे तल बोलेंगे। यानी कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका होगा। पहले में ये एक तल, ये आपका क्या हो गया? एक सीधी रेखा होगा, ठीक है ना। अब इसी को जरा हम इसमें एक और सटा देंगे तो ये हमारा तल बन गया। क्या बन गया? ये एक हमारा ये तल बन गया। और सटा देंगे, और थोड़ा हम समझाने के लिए और बड़ा बना देते हैं इसको, है ना, और इसको हम बड़ा बना देते हैं। तो इसको सरा सरा लिखिएगा। हाँ, ये जो हम बना दिए ये आपका एक तल बन गया। क्या बन गया? ये आपका एक तल बन गया, है ना, ये आपका एक तल बन गया, ये आपका एक तल बन गया, ठीक है ना। देखिए आपका एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो देखिए
ये आपका हो गया एक्स अक्ष, सॉरी ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। तो एक तल बन गया, तो तल बन गया तो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपका द्विविमीय क्रिस्टल जालक है। समझ गए ना, इसमें जो अवयवी कण है, जिस तरह गोल का दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे अवयवी कण। ये अणु आयन परमाणु हो सकते हैं, जब हम प्रकार पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है एक्स अक्ष और ये आपका क्या है वाई अक्ष है। तो यानी कि तल में है, एक तल बन गया, तो उसे क्या कहेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब हम समझते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल, यानी ये आपका द्विविमीय हो गया, आप समझते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। सेम है, इसमें कह रहा है कि वैसे क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण त्रिविम में व्यवस्थित हो 3D क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। क्योंकि इसमें जो क्या कह रहा है त्रिविम है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सिंपल एक घन बना दीजिए तो वही आपका क्या हो जाएगा त्रिविम हो जाएगा। यानी घन आपका क्या होता है 3D आपका है, ये हम बना दिए एक प्रकार का घन, ये हम क्या बना दिए घन। तो ये जो घनी जो आपका है ना, ये घनी जो आपका है, ये आपका क्या है कि 3D क्रिस्टल जालक है। आपको इसमें खोज के दिखाते हैं। देखिए 3 व्यवस्था इसमें, एक व्यवस्था ये आपका हो गया, इसको हम बोलते हैं लंबाई, आपको पता है। एक व्यवस्था आपको ये दिख जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, और ये बीच वाला दिख रहा है आपको, ये आपका ऊंचा जाएगा। यानी कि 3 विमो मिल गया, 3 विमो मिल गया तो आपका त्रिविमीय क्रिस्टल जालक हो गया। अभी इसमें बहुत सारा मतलब एक तरह से एकक कोष्ठक होता है ना, अभी आपको पढ़ाएंगे कोष्ठक, इसमें बहुत सारा ऐसा बना रहता है इसमें, है ना। तो वो आपका क्रिस्टल जालक होता है, 3D क्रिस्टल जालक। या एक भी है तो ये भी आप खुद 3D में, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एकक कोष्ठिका के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका, जिसको हम इकाई सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। आइए इनको समझते हैं ये क्या होता है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों से, ठीक है ना। तो समझते हैं एकक कोष्ठिका। पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे। लिखेंगे संपूर्ण क्रिस्टल में, संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई, इसको इसे लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में, जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने से, सभी दिशाओं में बार बार दोहराने से, बार बार दोहराने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, का निर्माण हो जाता है, हो जाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है, ठीक है ना। एकक कोष्ठिका कहलाता है या इकाई सेल कहलाता है, एक ही बात, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एकक कोष्ठिका इकाई सेल है। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, उनमें आपको एक क्रिस्टल दिख रहा होगा। वो जो क्रिस्टल आपको है, उसमें से जो क्रिस्टल आपको साइड में दिख रहा है वो कैसे बनता है, देखिए एक ही जैसे मान लीजिए पहले हम एकक कोष्ठिका बनाए थे, ये आपका हम पहला एकक कोष्ठिका बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक हम एकक कोष्ठिका बना रहे हैं। यानी जो 3D बनाए थे ना, त्रिविम जानते, उसी को हम एकक कोष्ठिका ही बोलते हैं, आपको पहले बोल दिए थे। ये जो हम बनाए हैं इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका हम इसी को बोलते हैं, या आप बोल दीजिए इकाई सेल हम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर सभी दिशाओं में, सवाल पढ़िए, संपूर्ण क्रिस्टल में, अब जो ये आपका बहुत क्रिस्टल तो बहुत बड़ा आपको होता है, साइड में दिख रहा है, उसमें जो पूरा क्रिस्टल आपको दिख रहा है उसमें ऐसा बहुत है, जो क्रिस्टल आपको दिख रहा है उसमें ऐसा क्या है, बहुत होता है। तो ये बोल सकते हैं ना कि जो पूरा क्रिस्टल है उसका सबसे छोटी इकाई ये है, क्योंकि इसी से बनता है क्रिस्टल का निर्माण। जो पूरा बड़का क्रिस्टल बनता है वो एकक कोष्ठिका से ही बनता है। जैसे हम बात करें कि हमारा शरीर जो है, पूरा शरीर का जो निर्माण हुआ है, तो एक शरीर तंत्र मान लेते हैं। तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। उसी तरह जो पूरा क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल पूरा किससे मिलकर बना है, एकक कोष्ठिका। यानी कि एकक कोष्ठिका से छोटा कोई और क्रिस्टल का चीज़ होता ही नहीं है, यानी क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग यही है। तो इसी को बार बार दोहराने से, यानी हमारे कोशिका में बार बार सब बहुत सारा कोशिका आ गया, यानी कोशिका हर जगह दोहरा दिया संख्या में, तो पूरा शरीर बन जाता है पूरे कोशिका से। तो सेम वही बात है कि एकक कोशिका को सभी दिशाओं में बार बार फैलाने से एक क्रिस्टल बन जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये लिखे हैं संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में, यानी इधर भी फैला दिए, इधर सभी जगह फैला दिए, बार बार दोहराने से पूरे क्रिस्टल निर्माण हो जाता है, उसे ही एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एकक कोष्ठिका होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि एकक कोष्ठिका के प्राचल। तो लिखिए आप एकक कोष्ठिका के प्राचल, फिर हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। एकक कोष्ठिका के प्राचल, एकक कोष्ठिका के प्राचल,
एकक कोष्ठिका के प्राचल। तो एकक कोष्ठिका के प्राचल के बारे में ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन दोनों पॉइंट को हम समझेंगे, जो इसका मतलब क्या क्या है उनको समझेंगे। पहला पॉइंट लिखे हैं, तीनों किनारों की विमाएँ, विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ा ऊंचाई, ए बी और सी के बीच कोण जो है 90 डिग्री का भी हो सकता है या वो अलग भी हो सकता है। यानी कि बोल सकते हैं ए बी सी आपस में परस्पर, ये तीनों आपस में परस्पर लंबवत भी हो सकते हैं, परस्पर ये लंबवत होगा तो 90 डिग्री तीनों के बीच बनबे करेगा, सीधी सी बात है। या क्या बोलते हैं अल्फा बीटा गामा ए बी और सी के बीच कौन बनेगा, ये तीनों कोण भी बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। आइए इनको समझते हैं, जो पॉइंट लिखे हैं इनको समझते हैं। इनको समझने के लिए हमें एक एकक कोष्ठिका ड्रॉ करना पड़ेगा। एकक कोष्ठिका हम एक ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अच्छे तरीके से हम एक एकक कोष्ठिका ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। ये हमने एक एकक कोष्ठिका बना लिया जो कि त्रिविम में है। इसमें आप देखिएगा कि ये चीज़ें आपको दिख रहा है, इसको मैं अलग कर, ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें और ये चीज़ें और ये चीज़, ये तीनों देखिए, इसमें 3 अक्ष आपको दिख रहा होगा। इसमें कितना अक्ष दिख रहा होगा, 3 अक्ष। ये अक्ष जो है ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष आपका हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये आप अगर इसको सीधे हम बढ़ाएंगे तो ये आपका, इसको सीधे बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। और एक अक्ष और है इसमें ये वाला, इसको अगर खींचेंगे इधर तो ये आपका जेड अक्ष हो जाएगा। इसको हम अलग करके भी इधर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके आपका ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ठीक है ना। इसको अलग करके भी लिख सकते हैं। और जरा देखिएगा ये तीनों अक्ष में आपको 3 भुजा दिख रहा है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और इस वाले को हम मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और इस वाले को मान लेते हैं सी। यानी कि 3 पैरामीटर हमारे पास हो गया। अक्षीय लंबाई 3 को हो गया। एक इसको हम अक्षीय लंबाई भी बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई के बीच अक्षीय कोण बनेगा, तो अक्षीय लंबाई ए बी सी बन गया, ठीक है ना। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ए बी सी तीनों आपका विमा है, एक बीच जो कोण बनेगा, यानी कि एक साथ ध्यान रखिए, एक साथ अल्फा और बी के साथ बीटा को ध्यान रखिएगा, सी के साथ आप गामा को ध्यान रखिएगा। ये आप पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, फिर अभी आपको समझ में आएगा ये हम क्यों बताए हैं। देखिए ए और बी के बीच कौन एब्सेंट हो रहा है, देखिए ध्यान से कि ए और बी के बीच कौन एब्सेंट हो रहा है, गामा एब्सेंट हो रहा है। तो ए और बी के बीच गामा कौन बनेगा, ए और बी के बीच कैसा कौन बनेगा, गामा कौन बनेगा। देखिए हम लिखे भी होंगे, देखिए ए और बी के बीच, ए और बी कहाँ, देखिए ए और बी के बीच कैसा गामा कौन बना, तो ए और बी यही है ना, तो इसके बीच जो कौन बनेगा आपका, ये बनेगा आपका गामा कौन बनेगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम सी और ए के बीच, किसके बात करते हैं, सी और ए के बीच, सी और ए। तो सी और ए के बीच में कौन कौन आ रहा है, अल्फा गामा तो आ ही रहा है, बीटा खत्म हो रहा है, बीटा एब्सेंट हो रहा है। तो सी और ए के बीच कैसा कौन बनेगा आपका, ये बनेगा बीटा कौन बचेगा। अब बच गया ये आपका, इसके बीच कैसा कौन बनेगा, गामा बीटा बन गया, तो अल्फा बच गया, यानी कि बी और सी के बीच अल्फा। अब देख लीजिए वही हम पूरा चीज़ लिखे हैं, देखिए अल्फा कौन जो बनेगा बी और सी के बीच, देख लीजिए आप बी और सी के बीच आपका अल्फा कौन बना। फिर बात करें बीटा कौन किसके बीच बना, ए और सी के बीच, यानी कि ए और सी के बीच कैसा कौन बना, बीटा बना। फिर आपका अल्फा ए और बी के बीच कैसा कौन बना, ए और बी के बीच गामा कौन बना। तो ये तीनों जो है आपस में लंबवत भी हो सकते हैं, आपस में क्या है, लंबवत भी हो सकते हैं, यानी कि लंबवत होंगे तो तीनों कोण आपका 90 डिग्री बनाएंगे। और ये लंबवत नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि लंबवत हो या ना हो, ठीक है ना, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वही पॉइंट हमने लिख दिया है। और इसी भुजा को हम चेंज कर करके अनेक प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनाते हैं। क्या करते हैं, क्रिस्टल तंत्र बनाते हैं। किसी में ए बराबर होता है बी के, किसी में सी नहीं बराबर होता है, किसी में तीनों बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं सब को चेंज, यानी ये जो भुजा आपको दिख रहा है, ये भुजा चेंज करेंगे तो कोनों चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसी भुजा कोण को चेंज कर करके हम जो है क्या करते हैं, नए प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनाते हैं। टोटल 7 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र होता है, अभी उनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्या है बिल्कुल समझ गए, एकक कोष्ठिका के प्राचल समझ गए। ध्यान रखना है क्या भुजा है, 3 को भुजा है और 3 को कोण है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि एकक कोष्ठिका के प्रकार क्या होता है, फिर उसको हम स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने कितने। एकक कोष्ठिका परिचय समझ गया। देखिए एकक कोष्ठिका मेनली रूप से 2 प्रकार का, कितना प्रकार का, 2 प्रकार। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, इधर लिख देंगे एकक कोष्ठिका,
एकक कोष्ठ का दूसरा का नाम, एकक कोष्ठ का दूसरा नाम क्या है, इकाई सेल है, ठीक है ना। एकक कोष्ठ का आपका 2 प्रकार का होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे सजा के थोड़ा सा अच्छे से, ऐसे लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक आपका होता है घनीय एकक कोष्ठ का, क्या होता है, घनीय एकक कोष्ठ का, घनीय एकक कोष्ठ का होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपका होता है केंद्रित एकक कोष्ठ का, क्या होता है, केंद्रित एकक कोष्ठ का, एकक कोष्ठ का, ये आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, इसी में क्या है कि जो केंद्रित एकक कोष्ठ का है ये आपका अलग से 3 प्रकार का हो जाता है। कितना प्रकार का, ये अलग से आपका 3 प्रकार का ही हो जाता है। तीनों प्रकार को हम देख लेते हैं। पहला आपका है अंत केंद्रित, यानी कि बोल सकते हैं अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC, क्या बोलते हैं, BCC बोलते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इसको बताएंगे क्या इसका मतलब है। फिर दूसरा आपका होता है फलक केंद्रित, क्या होता है, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FCC, क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। एक आता है आपका अंतीय, अंतीय केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं ECUC बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए इन सभी का पहले, अच्छा इसको बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं SCC, क्या बोलते हैं, SCC बोलते हैं। देखिए इसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको ऐसा बोलते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलेगा घनीय एकक कोष्ठिका। सीधे पूछता है कि SCC किसे कहते हैं, यानी कि SCC। इस देखिए S का मतलब होता है सिंपल, K का मतलब क्यूबिक, S का मतलब सिंपल, K का मतलब क्यूबिक, और क्यूबिक का मतलब क्या होता है, घन आपका होता है, उसी से आया है सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, इसको हिंदी में बोलेंगे घनीय एकक कोष्ठिका। सेम इसे देखिए अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसका हिंदी होता है बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, क्या होता है, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल। तो बॉडी सेंट्रेड का मतलब हो गया अंतः केंद्रित, तो इसलिए शॉर्ट नाम इसका आया है। फिर अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो फलक का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ऐसे होता है, इसलिए शॉर्ट में आया है FCC। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसलिए शॉर्ट में इसका आया, ठीक है ना। तो मैं तो कहूँगा इसका आपको दोनों याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। BCC यानी कि अंतः केंद्रित को शॉर्ट में क्या कहते हैं, BCC, फलक केंद्रित को FCC, अंत्य केंद्रित को ECUC कहते हैं, ठीक है ना, पूर्ण ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि आपका घनीय एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, फिर इन सभी को हम पूरा देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आप, घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, लिखेंगे ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर हो, केवल कोनों पर हो, कोनों पर हो, उसे घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, कोष्ठिका कहते हैं यानी कि ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें कि आपका जो है अवयवी कण केवल कहाँ होगा, कोनों पर होगा। आपको समझा एकक कोष्ठिका तब वर्णन जानवे करते हैं, ये आपका क्या है, एकक कोष्ठिका, ये आपका क्या है, एकक कोष्ठिका है, ठीक है ना। ये आपका क्या एकक कोष्ठिका है, पहले अच्छे से इनको आप बना लीजिए, ये आपका एकक कोष्ठिका है। अब कह रहा है कि अवयवी कण जो है ना, अवयवी कण मतलब क्या, अणु परमाणु आयन, ऐसे एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण केवल कोनों पर हो। तो देखिए केवल कोने पर होगा, देखिए एक कोना ये हो गया आपका, ये 2 कोना, ये 3 कोना, ये 4 कोना, ठीक है ना। फिर नीचे 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। तो अवयवी कण जो होगा, अवयवी कण का मतलब अणु परमाणु आयन जो भी हो, ये सिर्फ कोने पर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, घनीय एकक कोष्ठिका कहेंगे, ठीक है ना। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं अंत केंद्रित क्या होता है, ठीक है ना। पूरा इनको देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए अब देख लेते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका को शॉर्ट में क्या कहते हैं, BCC कहते हैं, ठीक है ना। ये तो इसका शॉर्ट नाम होगा। एक और इसका नाम है, इसको काय केंद्रित भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका,
ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। हम भूल गए तो बताना, तो अभी याद आया हमको, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। किसे कहेंगे, लिखेंगे ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कोनों पर हो, उसके अलावा उसके केंद्र पर हो, उसके अलावा केंद्र पर उपस्थित हो, केंद्र पर उपस्थित हो, उपस्थित हो, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं, ठीक है, कोष्ठिका कहलाते हैं। अब इनको हम समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए इसका नाम में है अंतः केंद्रित, मतलब केंद्र के अंदर में, या काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड, क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। तो ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होबे करेगा। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका जो बताएं अभी, यानी कि घनीय एकक कोष्ठिका जो बताएं उसमें क्या था, खाली कोने पर था, तो कोनों पर इसमें भी होगा, लेकिन कोनों के अलावा एक केंद्र पर होगा। आइए समझाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से आपका ये होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, यानी पहले हम एकक कोष्ठिका बना देते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका क्या है, आपका एकक कोष्ठिका है, ठीक है ना, ये आपका एकक कोष्ठिका है, ठीक है। तो कोनों पर तो होबे करेगा, कोनों पर तो होबे करेगा, कोनों पर तो होबे करेगा, ठीक है ना, ये आपका कोनों पर होबे करेगा, ठीक है। अब कोनों के अलावा क्या होगा, एक केंद्र पर होगा। तो इस एकक कोष्ठिका का केंद्र कहाँ होगा, इसका केंद्र देखिए एकदम बीच सेंटर पर, क्या होगा, बीच सेंटर पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का है, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए आप, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। देखिए सेम ऐसा ही डेफिनेशन है जैसा है, लिखेंगे ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों पर हो, कोनों पर हो, उसके अलावा, उसके अलावा फलकों पर भी हो, उसके अलावा फलकों पर भी हो, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं, ठीक है ना, कोष्ठिका कहलाते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं इनको। देखिए नाम है फलक, तो फलक क्या होता है, एक घन में, क्योंकि एकक कोष्ठिका हमारा घने जैसा है तो क्या को फलक होता है, 6 गुण फलक होता है। आपको गिन के हम दिखा देते हैं कुछ इस तरह से, देखिएगा 1 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये हमारे पास एक क्या है कि घन के जैसा है, ये आपका एक माइक का डब्बा है, आपको समझाते हैं। ये आपका कैसा है, एकक कोष्ठिका के जैसा है, कैसा है, एकक कोष्ठिका। तो आपको इसमें हम फलक गिन के दिखाते हैं, क्या गिन के दिखाते हैं, फलक। रुकिएगा, देखिए फलक क्या है, एगो ऊपर वाला फलक, एगो नीचे वाला फलक, 2 फलक हो गया, 2 फलक हो गया। अब एगो ई वाला फलक, 3 फलक, और एगो इसका पिछल का 4 फलक, ये 5 फलक, ये 6 फलक। तो टोटल क्या फलक है, 6 फलक है। तो यानी कि अवयवी कण जो है कोनों पर तो होबे करेगा, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, तो कोनों पर तो होबे करेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होगा। समझ रहे ना, तो वही आपका क्या होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इसका चित्र हम थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आप लिख ही लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। ये आपका अंतः केंद्रित का था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। इसका हम क्या करते हैं, इसका फलक केंद्रित का ऊपर चित्र बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने एकक कोष्ठिका बना दिया।
अब इसमें ये जो हम बनाना चाह रहे हैं कौन सा, फलक केंद्रित, पहले तो कोनों पर दे देते हैं। क्या करते हैं, पहले हम कोनों पर दे देते हैं। ये आपका कोनों पर तो कंपलसरी है, कोनों पर क्या है आपका, कंपलसरी है, ठीक है, कोनों पर कंपलसरी है आपका। अब जरा देखिए फलक पर भी देना, हमने आपको बताया कि 6 फलक होता है। सबसे पहले ऊपर का फलक का केंद्रक यहाँ हो जाएगा, फिर नीचल का फलक केंद्रक, ठीक है ना। 2 यानी ऊपर दिए हैं, नीचे दिए हैं। देखिए कैसे दिए हैं, अभी ऊपर दिए हैं, यानी कि ऊपर में केंद्र दे दिया और नीचे में केंद्र दे दिए, ठीक है ना। अब जरा देखिए इधर वाला देते हैं, इधर और इधर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि यो है ना दीवार में सटल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसीम हो जाएगा, इसीम हो जाएगा। और फिर इसका जस्ट क्या है, इसमें आ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसीम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 हो गया। अब इधर उधर देते हैं तो क्या होगा, ये आपका 1 होगा और ये आपका ये हो गया, समझ गए ना। तो ये आपका हमने क्या है कि 6 फलक पर केंद्र को दे दिया है, ठीक है ना। तो ये जो था किसका था, फलक केंद्रित का था, किसका था, ये फलक केंद्रित का था। उम्मीद है कि ये भी फलक केंद्रित आप समझ गए, ठीक है ना। अब एक बात बचा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठ का, इसको हम देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो अब देख लेते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठ का। तो सेम ऐसा ही डेफिनेशन रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो लिखेंगे ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कोनों पर हो, कोनों पर हो, उसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत केंद्र पर भी हो, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर हो, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर हो, केंद्र पर भी हो, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं, कोष्ठिका कहलाते हैं। अब समझते हैं, देखिए कह रहा है अवयवी कण पर तो हो, मतलब कोनों पर तो अवयवी कण होबे करेगा, साथ में क्या, किन्हीं 2 विपरीत फलक, पहले इसको हम लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से, यानी कि इसका एकक कोष्ठ का पहले अच्छे से बना लेते हैं। ये हमने क्या बना दिया, एक एकक कोष्ठ का कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरह से एकक कोष्ठ का हमने बना दिया है। अब इनको समझते हैं। कोनों पर तो कंपलसरी हो गया है, इसी से दे देते हैं काले से। तो कोनों पर तो अभी कण एकदम कंपलसरी है, कोनों पर दे दिया। अब कह रहा है कि ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर हो, उसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर हो, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र। अब देखिए 6 को फलक होता अभी हमने आपको बताया था। अब उनमें से किन्हीं 2 विपरीत फलकों के बीच, देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, टोटल 6 फलक वाला है, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक, किन्हीं 2 विपरीत फलक। जैसे ये ऊपर का फलक है, इसका उल्टा कौन फलक होगा, ये होगा। तो या तो यहाँ केंद्र दे दीजिए, यहाँ केंद्र दीजिए, मतलब कोई 2 विपरीत। मान चलिए आप ये फलक और ये फलक देना चाहते हैं, एगो यहाँ केंद्र दीजिए, एगो यहाँ केंद्र दीजिए। मान चलिए ये लेना चाहिए, ये इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ केंद्र दीजिए और यहाँ दीजिए, तो किन्हीं आप 2 में दे सकते हैं तो हो जाएगा। चलिए हम ऊपर लका ले लेते हैं, एगो यहाँ दे देते हैं ऊपर लका में, इसका उल्टा कौन होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका का डेफिनेशन और ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर समझ में अच्छी तरीके से आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट एक प्यारा सा अपना जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में सीखेंगे कि एकक कोष्ठिका जितने भी पढ़े हैं उनमें अवयवी परमाणुओं की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।